नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राव सुमेन सिंह, कार्डियोलॉजिस्ट, कानपुर राव हार्ट सेंटर से। आज मैं आपसे बात करूंगा हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन हाई बीपी की समस्या को बोलते हैं और आम लोग इसको हाई बीपी कह के संबोधित करते हैं। अब जानते हैं कि हाइपरटेंशन कब बोलते हैं और ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर हमारी जो ब्लड को ले जाने वाली नसें होती हैं, जिनको हम आर्टरी बोलते हैं, उस पर ब्लड कॉलम जो होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसको नापने के बाद ब्लड प्रेशर बोला जाता है। अब ब्लड प्रेशर कब बढ़ा हुआ है, इसके लिए कैटेगरीज हैं, क्राइटेरिया है, जिसमें अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करते हैं, जिनके अकॉर्डिंग सिस्टोलिक बीपी जो ऊपर का बीपी होता है वो 90 टू 120 की रेंज में नॉर्मल लिया जाता है और 120 टू 129 तक एलिवेटेड बीपी लेते हैं। 130 टू 140 स्टेज 1 कैटेगरी होती है, अबव 140 स्टेज 2 होती है और मोर देन अगर 180 बीपी है तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं, जिसमें इमीडिएटली हॉस्पिटल एडमिशन तक की जरूरत पड़ सकती है और तुरंत ही इसमें हम लोगों को बीपी को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट का वर्कअप करना पड़ता है। अब आता है डायस्टोलिक बीपी, जिसको नीचे का बीपी बोलते हैं। तो डायस्टोलिक बीपी 60 टू 80 की रेंज में नॉर्मल लिया जाता है और 80 टू 90 में हम लोग एलिवेटेड बीपी बोलते हैं और अबव 90 स्टेज 1 और 100 से अबव स्टेज 2 लेते हैं। 110 के ऊपर हाइपरटेंसिव क्राइसिस होती है ज़्यादातर मरीजों को, तो उसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ सकती है टू कंट्रोल बीपी और मॉनिटरिंग के लिए और वर्कअप के लिए। अब आते हैं कि ब्लड प्रेशर जो अगर किसी की समस्या आई तो उसमें लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण एज सच कुछ अनकॉमन नहीं होते हैं, कॉमन लक्षण होते हैं जो डेली नॉर्मल समस्या भी लोगों को हो सकते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, थकावट रहना, अपनी धड़कन महसूस होना, चलने पे हल्की सी सांस फूलना। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं, इसी वजह से ये जो जांच होती जो हाइपरटेंशन बीमारी है, इसको पता तब चलता है जब पेशेंट अपने किसी चेकअप के लिए जाता है और उसका बीपी इंसिडेंटली नापा जाता है और बढ़ा हुआ आता है। तो अक्सर लोग ढूंढते रहते हैं क्या लक्षण है, क्या लक्षण है। तो नॉर्मल आदमी नॉर्मल भी एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। अब आते हैं कि अगर हाइपरटेंशन है किसी को तो उसको क्या ट्रीटमेंट और क्या करना चाहिए आगे। सबसे पहले तो अपने फिजिशियन से, अपने प्रैक्टिशनर से मिलिए, उनको आपका एक्चुअल बीपी नापें, आपकी डायग्नोसिस बने, आपको बीपी क्यों है, कुछ वर्कअप हो, जैसे कि रूटीन में आपकी जो ब्लड काउंट्स वगैरह होते हैं वो कराए जाते हैं। कुछ रिलेटेड बीमारियां जिनमें बीपी बढ़ सकता है, जैसे कि थायराइड, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, उनकी भी जांच होती है, वो भी पता किया जाता है। और इसके अलावा आपका अगर आपको कुछ लक्षण है, जैसे कि आपकी सांस फूल रही, तो इको वगैरह, ईसीजी वगैरह भी करते हैं उसमें। हाइपरटेंशन का जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं: डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकल ड्रग थेरेपी। तो सबसे इम्पोर्टेंट डाइट एंड एक्सरसाइज। काफ़ी लोगों का इससे बीपी कंट्रोल हो जाता है अगर वह इसको प्रॉपरली फॉलो करें। तो डाइट में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, पैकेज चीज़ें, उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दो थिंग्स कैरी लॉट ऑफ सॉल्ट इन इट और सैचुरेटेड फैट होते हैं जो बीपी को काफ़ी बढ़ाते हैं, तो उनको बंद कर देना चाहिए। होम कुक्ड फूड खाएं, सॉल्ट को मॉडरेशन में लें, अचार, ब्रेड, बिस्किट इनको बंद करें। और क्या खाएं, तो खाने में जो चीज़ें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं उसमें होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दालें, पल्सेस वगैरह जो बीपी को नॉर्मलाइज करती हैं, जिनमें फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं क्योंकि दे हैव रिच पोटेशियम कंटेंट। अब आते हैं कि सब्जियों में कौन सब्जियां हैं जो बीपी कंट्रोल करती हैं। तो उसमें सबसे अच्छी सब्जी होती है चुकंदर, जिसको बीटरूट बोलते हैं, जिससे बीपी काफ़ी कंट्रोल होता है और गाइडलाइंस में रिकमेंडेड है कि पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि वह डेली इनटेक में उसको शामिल करें। अब आते हैं एक्सरसाइज। 30 टू 40 मिनट की अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं इंटरमीडिएट इंटेंसिटी की, जिसमें आपको पसीना आए या सांस फूले, तो उससे आपका बीपी कंट्रोल होता है, हार्ट रेट भी नॉर्मलाइज होता है। एक्सरसाइज का इफेक्ट जो होता है वो आर्टरीज को डायलेटेशन की वजह से बीपी कंट्रोल करता है, जो कि उसको हर डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। अब दवाइयाँ जो भी डॉक्टर आपको देख रहा है वो आपकी एज और आपकी बीमारियों से संबंधित जो बेस्ट दवा होती है वही प्रिस्क्राइब करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन ना करें और अपने आप को सेल्फ मेडिकेशन से बचाएं, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन
में आपको नहीं पता है कि वह दवा आपको नुकसान भी कर सकती है फ़ायदे के साथ-साथ। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन हम लोग टोटली मना करते हैं पेशेंट को कि खुद से दवा की डोज़ भी ना एडजस्ट करें और दवाइयाँ भी ना लें अपने आप से, ख़ासतौर पे इंटरनेट पे देखकर। और जब फेस टू फेस डॉक्टर को दिखा लें ताकि वो आपका चेकअप कर ले और आपको आपकी अकॉर्डिंग सही दवा दे सके। अब एक क्वेश्चन आता है कि दवाइयाँ बंद हो सकती हैं, बीपी ज़िंदगी भर की बीमारी है, ऐसा नहीं है। बीपी कंट्रोल जैसे-जैसे होता है, दवाइयाँ टेपर होती हैं और कई लोगों की बंद भी हो जाती हैं। और क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं डाइट, एक्सरसाइज़ और अपनी दवाइयों को, तो दवाइयाँ बंद हो सकती हैं अगर आप प्रॉपर्ली अपना ध्यान रखें, फॉलो कराएँ, अपने डॉक्टर को दिखाएँ। तो थैंक यू सो मच।